नहीं डाल रहा मैं ये। से हाई टू द व्लॉग। ब्रो गोवा जा रहा हूँ 2 साल के लिए। सुबह के 5 बज रहे हैं, 8:45 की फ्लाइट है। गाड़ी आई नहीं है अभी तक? आई हुई है क्या गाड़ी? चंडीगढ़ से फ्लाइट है, 2 घंटा लगेगा अप्रॉक्स जाने में। मैंने बहुत बढ़िया नींद काटूंगा उन 2 घंटों में। हाँ भाई गोवा जा रहा हूँ 2 साल पढ़ाई करने। भैया नाम भूल गया आपका। मैं बलविंदर सिंह जी। ब्रो बलविंदर सिंह जी। ही नोटिस दैट आई वाज हैविंग मतलब हेडेक वगैरह। ही वाज नोटिसिंग दैट आई वाज डूइंग दिस अ लॉट। तो वी हैव स्टॉप्ड फॉर दिस प्लेस चीमा हवेली फॉर सम चाय। हाईवे पे थे हम बट बलविंदर सिंह जी ने गाड़ी रोकी, फिर बैक करी और अब अपन चाय पियेंगे। ब्रो दिस इज फैसिनेटिंग ब्रो दैट देयर आर इलेक्ट्रिक पंप्स, ईवी चार्जिंग स्टेशन, प्लेसेस लाइक दिस। ब्रो चीमा हवेली ना भाई, वो मोटेल्स होते हैं ना ब्रो नेटफ्लिक्स के, वैसा सा वाइब दे रहा था। एनीवेज यहाँ पे तो इनके भाई अभी तक स्टाफ ही नहीं आया ब्रो इनका यहाँ पे। तो अभी नेक्स्ट स्टॉप पे अपन ट्राई करेंगे, अपने को चाय मिल जाए। बलविंदर भैया आपने किसी की भी गाड़ी को, कोई भी गाड़ी को सबसे टॉप स्पीड पे कितनी रही है कि आपने इस पे भगाया होगा गाड़ी को? सबसे टॉप स्पीड आपकी? टॉप स्पीड एक्चुअली मैं ना पहले जॉब करता था इधर सराबा नगर में। अच्छा। हाँ मैंने 11 साल जॉब करी है। अरुण बेरी साहब है बाबूजी, बहुत नाइस पर्सन है। अरुण बेरी? जी जी, उनका डाइंग केमिकल का काम है। अच्छा। रेहान बेरी के पापा है क्या? नहीं उनका हफ्ते में 1 आध चक्कर दिल्ली कभी कहीं ना कहीं चलता रहता था। अच्छा। उनकी एक बेटी जयपुर में थी और एक थी उनकी मुरादाबाद में, तो जाते ही रहते थे। तो जब उनके बेटे की शेखर बेरी की शादी थी ना, तब हम उनकी शादी के कार्ड बांटने गए थे। हाँ। मैं था और मैडम जी थे। टाइम हमारे पास कम था, जयपुर गए, जयपुर से आगरा जाना था। अच्छा। तो जयपुर आगरा ही पे थे। वो कहते बेटा हमारे पास टाइम कम है तो जरा जल्दी चलना है। मैं कहा जी ठीक है। तो बैरिकेटेड रोड था पूरा। बैरी क्या कहते हैं? क्या बैरिकेटेड? अच्छा बैरिकेटेड। जी। तो फिर वो कहते जल्दी है। मैं कहा ठीक है जी। वैसे तो 130 पर ही चलते थे, 120, तो 180 पर लेके गए थे। 180 पर लेके गए थे फॉर्च्यूनर। बाबूजी की मैम को साथ बिठा के 180 में। बिल्कुल। टोरा है यार बलविंदर अंकल जी, आपका तो टोरा है। उनकी ना बाहर जाने वाली गाड़ियां सारी बड़ी थी। अच्छा। एक Q7 थी, अच्छा। फॉर्च्यूनर थी और E क्लास थी। अच्छा। तो फिर वो कहते हैं अभी उसमें सामान भी रखना है। हाँ। तो कहते हैं फॉर्च्यूनर ले चलते हैं। अच्छा। तो फॉर्च्यूनर भगाई थी आपने 180 पे? हाँ 180। कैसा लगा था आपको उस मोमेंट पे? कैसा लगा था जब 180 पे गाड़ी आपके हाथों के नीचे एक है? बात है फिर पता चलता है, क्योंकि थोड़ी टेंशन तो हो जाती है। टेंशन हो जाती है? बिल्कुल होती है। क्यों? चाहे रोड बैरिकेड या इंडिया है, ये फॉरेन नहीं है ना। हाँ। ये रूल के हिसाब से सब चलते हैं। हाँ। यहाँ पे कोई पता नहीं कि देखिए वो। हाँ। इसलिए थोड़ा टेंशन थी। बैरिकेटेड था मतलब ऐसे समझा नहीं मैं। बैरिकेड थे उसके ना, जैसे ये हाईवे है। हाँ। उसके इस साइड में भी 12 फुट की पूरी जो लोहे की जाली होती है अच्छा। ना, उसकी पूरी लेयर थी। अच्छा। इस तरफ भी थी। अच्छा। उसमें कोई एंटर नहीं कर सकता। अच्छा। उसमें कार, ट्रक, बस अच्छा। बड़ी गाड़ियाँ। 180 पे आगे कोई था नहीं, पीछे कोई था नहीं? नहीं, तभी तो चला लिया। वाओ वाओ। वो पल मेरे को कभी भूल नहीं पाता है। हाँ। बढ़िया था। वाओ। तो मैडम जी कुछ कहते नहीं थे कि अरे होली करो बलविंदर जी, होली करो? पीछे बैठे थी ना। हाँ। उन्होंने हेडरेस्ट पकड़े ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ। उन्होंने हेडरेस्ट फड़िया सी। टेंस ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। अच्छा। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। यादव ढाबा पे पूछते हैं कि भाई चाय मिलेगी या नहीं मिलेगी। और डॉगो चाय मिल जाएगी अभी? यस 2 कप कर दो। हेलो बोलो। हेलो क्या नाम है सर आपका? दीपक कुमार। हाँ जी। क्या कर रहे हो आप? ब्लॉग कर रहा हूँ, कर लो। मर्जी आपकी सर। धन्यवाद जी। चीयर्स बलविंदर जी। Cheers। ना भाई चीयर्स। मिड, वेरी मिड। 53 मिनट दिखा रहे हैं। 53 ਮਿੰਟ? ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 180 ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦੋਗੇ। ਤੀਆਂ ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ।
ब्रो अभी बस CNG बढ़ाने उतरे थे, टाइम हो रहा है 6:40। आई थिंक विल रीच इन अनदर 30 मिनट, क्योंकि हम बातचीत इतनी कर रहे हैं कि वी हैव डिलेड आवर अराइवल टाइम बाय आई थिंक 10-15 मिनट। 7 बजे का था ओरिजिनली, और ये चाय वाय के चक्कर में और ये किस्से सुन रहा हूँ मैं बलविंदर पाजी के, जो किस्से सुना रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्से हैं इनके। आई वांटेड टू लाइक शो यू ऑल, तुम्हें बता भी सकता, बट लाइक वो फिर थोड़ी झिझक आ जाती है ना ब्रो, एक रैंडम स्ट्रेंजर में जो मेरे को किस्से सुना रहा है अगर मैं रिकॉर्ड करूँ। बट वेरी इंटरेस्टिंग है ब्रो। और अपन पहुंच गए हैं अभी चंडीगढ़ एयरपोर्ट। बलविंदर पाजी ने क्लच करके पहुंचा दिया है। नाइस टू मीट यू बलविंदर पाजी, काफी अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत बढ़िया लगा जी। यस, मेरे को तो ऐसे लगा ही नहीं मैं किसी सवारी के साथ आया हूं, इस छोटे भाई के साथ आ रहे हैं। ब्रो आई हैव एग्जैक्टली 1 hour and 24 minutes till my flight takes off। तो अभी मैं फटाफट कराऊंगा चेक इन वेक इन। बहुत बढ़िया आदमी थे ब्रो बलविंदर भैया, ग्रेट स्टोरी टेलर आई वुड से। एंड पूरी राइड मतलब उनकी ज़िंदगी के जो किस्से हैं वो सुने थे। एंड लाइक आई डिडंट वांट टू ओनली रिकॉर्ड दैट ऑन, लाइक आई वांटेड टू, बट लाइक आई न्यू दैट ही वुडंट बी प्रॉपरली ओपन अबाउट इट, नोइंग दैट ही वाज ऑन कैमरा। तो मैं रिकॉर्ड वगैरह कुछ करा नहीं। पर बात ये है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ, बट आई एम रियलाइजिंग आई हैव अ लॉट ऑफ शिट, लाइक आई एम कैरिंग 3 things on me। I have my purse, I have my tripod, plus I have my backpack and these 2 heavy ass bags। तो सबसे पहले तो try to find a guy who seems nice, और उसको मैं क्या कहते हैं कैबिन बैग पकड़ा देता हूँ ताकि they won't weigh this। ब्रो पीछे निहाल भैया की जो है उनको मैंने बैग पकड़ा दिया है, अब सिर्फ मैं ये वाला करवाऊँगा चेक इन बैग। हाँ भाई, तो हमने कैबिन बैग को इनकी नज़रों के सामने ना लेकर आकर इनके साथ छल कपट कर दिया है। Alright, so the security check-in is done, but I almost got stopped। Like I was about to enter the security check-in area and the guy stopped me and asked me कि आपने इसका check-in करा लिया है? You're flying to Air India, right? Yeah, this doesn't look cabin capacity. This looks overweight. And I was like, करा लिया है। 7 किलो है, बिल्कुल भारी आवाज़ में, बिल्कुल। वो भी बैग ले लिया उन्होंने चेक इन के अंदर ही। मेरा कैबिन हो गया। इतना बड़ा बैग तो नहीं लेके जाने दे सकते। ब्रो लैंड क्लियरली कर चुका हूँ मैं। अभी हम जाएंगे रिक्शा स्टैंड, क्योंकि ऊबर देख के तो मेरी फट गई है ब्रो। ऊबर आ रही है 800 रुपये की। तो गाइस अभी बैठ चुका हूँ अपने ऑटो में, और मजाक नहीं करूँगा, एयर होस्टेस तो बहुत अच्छी थी ब्रो। सोनिका मैम वगैरह भी वीडियो देख रही है। ब्रो मैं उतर चुका हूँ एयरपोर्ट से और बैठ चुका हूँ। भैया क्या नाम है आपका नाम? हयूम। हाँ, अब्दुल हयूम भैया की ऑटो में। भैया जूहू सर्कल ले जाइए आप मैप पर चेक करें। मेरे को रूट का आइडिया नहीं है, तो आप मैप पे डालो यहाँ पे जूहू सर्कल। ये लीजिए भैया, स्टार्ट कर लीजिए। तो तुम्हें कैसे समझाऊँ, मुझे फ्रीडम जो होती है ना, फ्रीडम, लाइक आई कैन फील द फ्रीडम ब्रो, एंड इट फील्स लाइक दैट आई एम बैक होम। तो मुंबई रहूँगा भाई, मुंबई शहर बढ़िया भाई, लाइक फॉर एवर लिविंग के लिए, फॉर एवर लिविंग ब्रो। दिस वॉज द लॉन्गेस्ट ब्रेक फॉर मी मुंबई से एवर सिंस आई मूव टू मुंबई। मैक्स टू मैक्स मेरे ख्याल से 40-50 दिन रहा होगा, बट अभी मैं 70 दिन बाद, 70 भी नहीं पता कितने, 77 डेज के बाद मैं मुंबई वापस आ रहा हूँ। तो मतलब बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ मैं। जी हाँ, यही है वो सड़क जहाँ से रोज मैं गुजरता था अपने कॉलेज के दिनों में। समझ रहे हैं क्या अब्दुल भैया, आप समझ रहे हो क्या इवेंट चल रहा है यहाँ पे? वाह भाई, ये तो भाई गुड टू बी बैक हो गया ब्रो। और मौसम इतना क्रेजी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, मेरे को लगता है मैं मुंबई शहर के लिए हूँ भाई। ब्रो ये आ गए ब्रो हम इन फेमस जूहू सर्कल पे भाई। इतना नंगा दौड़ाओ ना ब्रो इस सर्कल पे, इतना नंगा दौड़ाओ, नॉट बिकॉज कोई शर्त आ रही थी। आई यूज्ड टू गो फॉर रन्स एंड आई यूज्ड टू गो व्हेनेवर आई यूज्ड टू गो ऑन रन्स आई यूज्ड नॉट वेयर एनीथिंग अबव माय वेस्ट। हमेशा नंगा घूमता था मैं, तो नंगा बहुत दौड़ा ब्रो मैं इस सर्कल पे। आई एम अ कैरेक्टर, आई नो ब्रो, यू डोंट नीड टू थिंक इट इन योर हेड ब्रो, लाइक आई नो आई एम अ कैरेक्टर। ये भाई अपना जूहू सर्कल भाई, ये बैंड की डाटा साइड हो जा भाई। इस सड़क, इस गली के अंदर है मेरा भाई पुराना घर भाई, पुराना घर भाई। वाह, नॉस्टैल्जिया तो हिट नहीं हुआ, बट नॉश हिट कर गया। अरे यार ये ना सपना है मेरा, ये रुस्तम जी में घर लेना। रुस्तम जी एलिमेंट्स में अगर तुम अपने भाई को घर दिलाना चाहते हो तो वो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देना। थैंक यू भाई। ये आपको दिख रहा है
आगे थोड़ा लेफ्ट साइड पे रोक दीजिए। जो बात अभी आपने कही वो आप कैमरा पे एक बार बताएंगे? कैमरे पे बोलो। बा बिंदास बिंदास ओके। बोलो। अभी फिलहाल रिक्शा में जो बंदे को बिठाया हूँ, इतने बड़ा पागल आदमी मेरे को लाइफ में फर्स्ट टाइम मिला है। मजा आ गया। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। कंटेंट दे दिया भैया ने तो थैंक यू यार।